ये आखिरी पैगाम दे रहा हूं। माँ बाप अगर घर में है उसकी कदर कर लो, कसम खुदा की। ये दौलत एक बात हाथ से निकल गई ना, फिर जिंदगी भर पछताओ, जिंदगी भर तरसोगे। दुनिया में रुपए तो होंगे तुम्हारे पास, सोना चांदी होगा, दुनिया की हर खुशी होगी, लेकिन मां नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। उनके दिल से पूछो जिनकी जिंदगी मां नहीं है, बाप नहीं है। मुझसे पूछो ना मां क्या होती है। सुनो सुनो सुनो, हकीकत सुनो। जब मैं पहले मैं तकरीर करके घर आता था ना, सुनो, रात 2 बज जाए क्यों नहीं, जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था मेरी मां सोती नहीं थी, मेरी मां सोती नहीं थी, तस्बीह पढ़ती रहती थी, कब मेरा बेटा आएगा दरवाजा खोलेंगे। मेरी मां खाना नहीं खाती थी, जब मैं जलसे से आता था मेरे साथ खाना बैठ के खाती थी। मेरी मां मर गई, आज मैं कब घर आऊं किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। अब आज एहसास होता है कि वो मां थी जो दरवाजे पे टिकटिकी बांधे देखती रहती थी, कब मेरा लाल आएगा, मैं दरवाजा खोलूंगी, इसके चेहरे को देखूंगी, लुकमा बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगा। इतनी मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत माँ अपनी औलादों से करती है, बाप अपनी औलादों से करता है। उनके दिल से पूछो मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, अपने माँ बाप की खिदमत करना। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फकीर का एक पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, मेरा अल्लाह उस मकाम पर पहुंचा देगा जहां तक तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो सुनो, माँ की दुआएं लेते रहो, बाप की दुआएं लेते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। शर्त है कि सच्ची दुआ लो, सच्ची दुआ लो। अल्लाह तबारक व तआला, ए अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, ए अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है। मुअज़्ज़ज़ शामिल किराम, अच्छा माँ बहनों के लिए कुछ बोल दूं इंशाअल्लाह? भाई बोल दे कि तकरीर खत्म करे क्या? और बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें आई है, मेरी माँ बहनें सुनो, देखिए मेरी माँ बहनें बड़ी भोली है। हाँ। अच्छा, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई बोलो भाई। मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि अभी हम लोगों की तकरीर शुरू हुई है। घर में झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत। कितने नौजवान घर में झाड़ू लगाते हो? नबी की सुन्नत समझकर घर में झाड़ू लगाना। और कुर्बान जाओ, बीवी के हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और सुनो, अम्मा आयशा आटा लेकर एक बार बैठकर रो रही है, कच्ची उम्र बच्ची है, छोटी उम्र की थी अम्मा आयशा, आटा आगे में है, बैठकर रो रही है। अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाए, आयशा क्या हुआ, क्यों रो रही? कहा या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते इसमें रोने की क्या बात है, लाओ मैं गूंद देता हूँ जरा। सुभान। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो
जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मकई का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन, मकई में फायदा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके, अपने इलाके के इस लोगों को मैं सलाम करता हूँ। हमारा कब्रिस्तान भी आबाद है, मुर्दा लोग भी मकई खुशबू लेते को। बताइए, अच्छा अफसोस का मकाम है। एक तो पहले हमारे मरने वाले लोग बकरी गौरू से परेशान था, अब मकई से परेशान होगा। गाय को आप कब्रिस्तान में बांधे, वो गाय पेशाब करेगी, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मुर्दा के मुंह में जाएगा नहीं जाएगा? बोलो, अरे बोलो नहीं हो, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मेरे बाप का वहां पर कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे भाई की कब्र है। हमने गाय ले जाके ठोक दिया है, गाय पेशाब कर दी, बकरी ले जाके ठोक दिया है, बकरी पेशाब की, वो पेशाब कहाँ जाएगा? दादा के मुंह में। अब क्या हो रहा है? इससे तो कुछ लोग कंट्रोल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मकई का जो सीजन चल रहा है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया जिला, अररिया जिला ही के अंदर में मैं ये सब देख रहा हूं मेरे भाइयों। जहां कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, जहां कब्रिस्तानों की बेअदबी की जाती है, और पूरी दुनिया घूम जाइए, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। आप पश्चिम चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मधेपुरा हो, भागलपुर हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, बनारस हो, अब मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर इधर पश्चिम बांग्लादेश के बॉर्डर तक चले जाओ, कोई भी कब्रिस्तान मिलेगा मुसलमानों का कब्रिस्तान, और दिल खुश हो जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, बड़ा गेट है, ताला लॉक है, कुर्बान जाओ, वहीं लेटना है। आपको भी उसी कब्रिस्तान में जाना है, एक बात याद रखिएगा। इसलिए जो लोग मकई किए हैं, अल्लाह उसके मकई में बरकत दे, अल्लाह उसके भुट्टे में बरकत दे, अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, खुदा के वास्ते बाज आ जाओ, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान का अदब करो। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए कि मेरा दादा वही है, मेरा परदादा वही है, मेरा नाना वही है, मेरा बाबा वही है, कल को हम भी वही जाएंगे। इसलिए कब्रिस्तान अदब की जगह है, उसकी बेहुरमती करने की जगह नहीं है। मकई है, बहुत सारा फील्ड है मकई सुखाने के लिए, मकई की मालिश करने के लिए फील्ड में मालिश कीजिए, दरवाजे में मालिश कीजिए, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का देखा देखी अमल मत कीजिए, काम मत कीजिए। ये तो वो गुनहगार हो रहा है, साथ ही साथ आप भी गुनाहों के रास्ते पे चल रहे हो। भाई संजीदा हो जा, भाई 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 संजीदा हो जाओ। ए देखिए, एक आदमी लट्ठी लेकर घूम रहा है, ए वो घूम जाओ, बैठो। ऐसे एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले रे वो बैठे ने, कहने लाठी ला घूमे जा, बैठे ने रे। बोले ने ते तकरीर करो ना, हम ओकरा ढूंढिए तोरा कल का ताज बोल कौन सा वो छे कहाँ। एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह जाड़े के टाइम में धूप निकले ना, तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था, नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी है, बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, तो ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे ही नीपी देखिए बाप रे चमके जी, बोले भक्की चमके जी, देखिए सोना,
सोना जमा करी। बेटा बोली अरे आ गए। अब बच्चा कितना हक दे भाई, जितना पखाना लगे उतने ना आगेगा। ये औरत बोली रे बा मस्जिद में हगा तो फायदा है। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए सुबह शाम तो मरतब पखाना करे। और जब भी बच्चा पखाना करे सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा। बस्ती वाला हैरत, ये बाप कहते खा मिल नहीं पावे जी, बिल्डिंग कहाँ से बनावे भाई। तो औरत के पीछे लग गई। मर्द लोगों के, बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए कि इतनी दौलत आ कहाँ से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तेरे पता करते रही कहाँ जाइए। अच्छा उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहाँ जी पता। बंदूक है गोली है या नहीं, ताज्जुब है भाई। बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो, खाली बंदूक लेके घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता। अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता, सोना बन जाता। बोली रे बाप रे, असल खजाना थी यहाँ जी, बच्चा हगावा में जी। वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी। देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गए, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का जब अजाब आता है ना, फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो। लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमानों बताया गया कि सारे बस्ती के लोग अमीरों कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया। नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था। सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहां। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहां पढ़ी यार, कहां पढ़ी यार, बोला मदरसा में। बोले मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ आप। कुर्बान जाओ, बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है अल्लाह। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमत तो मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा जो मौलवी साहब से पूछे ले, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया मौलवी साहब कहां जी हो,
जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को। इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो जात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत, मुफ्ती साहब थे सीधे साधे, देखिए जो आलिम है, जो हमारे उलमा है, सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको। बोला हाँ बोले बाबू क्यों? बोला एक सवाल का जवाब दादा। बोला हाँ दे देंगे, बोलो। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। तो मौलवी साहब बोले रे बाप, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोले कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले? तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली? तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद लिखी। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हाँ, हमारे उलमा बेवकूफ़ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई, ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहां पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका आप अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है, खेत है खेत में सुखा ले, दरवाजा है दरवाजा में सुखा ले, रोड है रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह, ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत कमजोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है, ईमान। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी, किस हालत में मौत होगी। इसलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ,
ताश के करीब ना जाओ। हा। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी ने? अरे जुआ चलेगी ने? है ट्रेन में एक बार था, सफर कर रहा था, तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2-4-5 लोग वो लोग थे, तो गमछा बिछाया तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का, तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोगों डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है, मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे। कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है, इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई, जंगें हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक वीडियो में वायरल है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? न्यूज सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं फिलिस्तीन, और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साल बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए, माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगाकर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि या अल्लाह, इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले अल्लाह, शादियां नहीं किए, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है? देरी की वजह क्या है? तो ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब मैं से बोलेगा मियाँ एक रेज भी करो, बाबा बोली थी ना ग्रेज फुदकी से भी करो। माँ से कहता है इसी से शादी करेंगे, नहीं करेवे नहीं, बस समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए, हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो,
चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तोसी का काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो नहीं हो। अच्छा, बखील, बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं, बखील केकरा कही। 4 क्वालिटी है बखील के। कै क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी है बखील का, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेले नहीं? मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोला ना भाई, अरे हुजूर की हदीस है, चाहे वो जितना नमाज पढ़ना और पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत तो नहीं जाबे। अल्लाह रसूल फरमान आजे, जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पूर्ण सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई बोलो। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। मुसलमान हो बखील हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो नहीं हो। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील है, तो मरने से पहले वसीयत करते अपने बेटे को, ए बेटा हमार कफन सिलेबे तो जेब रखिए 5-6टा। अम्मा कहे बेच लो, पैसा सब जम घुसा देना। क्या करोगे? सारी दौलत यही रह जाएगी।
ये पैसा, ये सोना, ये चांदी सब के सब यहीं रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात